बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त ऐसे दो ऑर्गेनाइज़र शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपकी मनी सेविंग भी होगी और आपकी स्पेस सेविंग भी होगी और आपकी बहुत सी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। आई होप ये ऑर्गेनाइज़र आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चले आए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑर्गेनाइज़र हम बोतल से बना रहे हैं। बोतल यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर की ली है और उसको ऊपर की साइड से कुछ इस तरह से मैं कट कर रही हूँ कि इसका जो हेड है उसको हम सेपरेट कर देंगे और नीचे से जो स्ट्रेट बोतल होती है वो हमारे पास आ जाएगी। अगर आपके पास कर्व के अलावा स्ट्रेट बोतल हो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ लाइंस बनी हुई हैं और कुछ पार्टीशन हुई है। आपने क्या करना है कि इस पार्टीशन के सेंटर से यहाँ पर होल्स बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर काविये की मदद से होल बना रही हूँ और ऑलमोस्ट 1 इंच के डिस्टेंस पर यहाँ पर मैं वर्टिकली होल्स बना लूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने 5 होल्स बनाए हैं कुछ इस तरह से। आप चाहें तो इसको अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आएँ तो 6 होल्स भी बन सकते हैं। तो हमारा ऑर्गेनाइज़र ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 पार्टीशन को छोड़ते हुए यानी सेंटर में 2 पार्टीशंस को छोड़ देंगे और अब जो नेक्स्ट 3 पार्टीशन होगी उसके सेंटर में भी कुछ इसी तरह से होल्स बना लेंगे। पार्टीशंस और लाइंस को आपने पार्टीशन और लाइंस के अकॉर्डिंग अगर आप होल्स बनाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा होल्स को बनाना। इस तरह से आपको मार्किंग भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये देखिए 2 सेंटर में पार्टीशंस बची हैं और कुछ इस तरह से हमने होल बना लिया है और सेंटर में हमारी एक पार्टीशन छोड़कर फिर हमने फिर नेक्स्ट जो है वो पार्टीशन में हमने होल्स बनाए हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे बन गए। अब जहाँ पर हमने 2 इस तरह से लाइंस को छोड़ा है वहाँ पर हमने दोबारा से होल्स बनाने हैं। तो यहाँ पर हमने अब कुछ बहुत ही बारीक से होल्स बनाने हैं जितने आप बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए साइडों पर थोड़े से बड़े बड़े होल्स हैं और सेंटर में मैंने छोटे छोटे होल्स इस तरह से बना लिए हैं बिल्कुल उन्हीं होल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्ट्रॉ ले लिया है एक और इसको कुछ इस तरह से हम बड़े होल्स में से गुजारेंगे कि सेंटर का होल जो है हमारा वो सेंटर में ही आएगा। और अब स्ट्रॉ को हम कुछ इस तरह से कटिंग कर लेंगे कि जितना हमारा स्ट्रॉ इन 2 होल्स में आ जाए। तो अब यहाँ पर हम इसके अंदर क्या रखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारे घर में बहुत सी नलकियाँ इस तरह से होती हैं जिनको हम संभालते संभालते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और इनके थ्रेड अक्सर एक दूसरे में उलझते रहते हैं। इनको डीक्लटर करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आज के बाद अगर आप ये ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे तो आपको इनको बिल्कुल भी डीक्लटर नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आपकी नलकी जब ख़त्म होगी तभी आपको इसमें से उसको निकालना पड़ेगा। तो आपने करना क्या है कि इस तरह से होल में से नलकी का धागा निकाल लेना है और स्ट्रॉ में कुछ इस तरह से इसको स्ट्रक करते हुए इस तरह से आपने इसको ऑर्गेनाइज कर लेना है। अब यहाँ पर आपके पास जितनी भी नलकियाँ हों आपने इसमें सारे स्ट्रॉ में इस तरह से बोतल में ऑर्गेनाइज कर लेनी है। तो ये देखिए आमने सामने कुछ इस तरह से हमारी नलकियाँ ऑर्गेनाइज हो गई हैं। एक छोटी सी बोतल में हमारी 10 नलकियाँ आ गई हैं। अगर आप चाहें तो इसमें 12 भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको होल्स को हम ज़्यादा छोटा कर लेंगे यानी 6 होल्स बना लेंगे एक साइड पर। तो अब यहाँ पर ये स्ट्रॉ थोड़े से मूव हो रहे थे। इनकी मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए थोड़ी सी हॉट ग्लू गन यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ताकि ये स्ट्रॉ मूव नहीं हो और हमारी नलकियाँ इसमें से गिरे नहीं। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर एक मैं कैप बना दूँगी और ये मैंने बोतल का जो बॉटम होता है वो कट कर लिया है और इसके ऊपर कुछ इस तरह से स्ट्रक करते हुए और अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी हॉट ग्लू गन अप्लाई कर दूँगी क्योंकि यहाँ पर हमें इसे निकालना भी पड़ेगा जब हमारी नलकी ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत ही हल्की सी हॉट ग्लू गन का यूज़ करूँगी यहाँ पर मैं और इसको मैं इस तरह से बंद कर दूँगी और ये हमारी सारी नलकियाँ ऑर्गेनाइज हो गई। आई होप ये ऑर्गेनाइज़र आपको पसंद आया होगा। बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए। जब भी आपको नलकी या कोई भी धागा यूज़ करना हो आपने इसको उठाना है और थोड़ा सा धागा इसमें से इस तरह से निकालेंगे और हमारा सारा काम जो है वो हो जाएगा। आई होप ये ऑर्गेनाइज़र आपको अच्छा लगा होगा। स्पेस सेविंग भी होगा आपके लिए और मनी सेविंग तो बिल्कुल होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कीजिएगा।
आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह का एक बॉक्स ले लिया है जो कि बहुत ही छोटा सा है, और इसमें मैं एक छोटा सा बॉक्स लेकर आई थी और उसका जो है ये कार्डबोर्ड था, उसके ऊपर से मैंने इसको कट कर लिया। और अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस तरह की एक शीट ली है, आप चाहें तो गिफ्ट रैप भी ले सकते हैं, और इसके आउटर साइड पर कुछ इस तरह से मैंने इसको अप्लाई कर लिया है और बहुत ही इजीली ये अप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पर मेरे पास देखें कार्डबोर्ड के इस तरह से पीसेस थे जो टिश्यू रोल्स के अंदर से निकलते हैं, वो मैंने कुछ इस तरह से रखे हुए थे। अब ये हम इसके अंदर कुछ इस तरह से रखेंगे कि इसके अंदर 3 से 4 रोल्स आ जाएं। तो इन रोल्स को अच्छी तरह से स्टिक करने के लिए यहाँ पर मैंने डबल साइडेड टेप का यूज़ किया है, और डबल साइडेड टेप हर रोल के ऊपर इस तरह से अप्लाई करते हुए मैं इन रोल्स को इस तरह से स्टिक कर दूँगी ताकि ये मूव नहीं हो। तो यहाँ पर मैंने 4 रोल्स इसके अंदर हार्डली रखे हैं ताकि ये टाइटली इसके अंदर फिट हो सकें। तो आपने भी इसके अंदर टाइटली इनको फिट करना है। तो कुछ इस तरह से देखें ये हमारे रोल्स इसके अंदर फिट हो गए हैं। अब यहाँ पर हमने सेकंड स्टेप क्या करना है कि यहाँ पर मेरे पास देखें एक इस तरह से एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ है जो कि अक्सर मैं डस्टिंग के लिए यूज़ करती हूँ, और ये न्यू था तो मैं इसके ऊपर इस तरह से देखिए यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैं कुछ इस तरह से इन एक एक रोल के अंदर स्टक कर दूंगी। यहाँ पर मैंने नाइफ़ का यूज़ किया है इसको अच्छी तरह से इसके अंदर स्टक करने के लिए। तो ये देखें ये हमारा अच्छी तरह से स्टक हो गया। और अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने देखें जो कबाब वाली स्टिक होती हैं वो मैंने ली हैं, और इनको इसके बॉक्स के सेंटर में मैं स्टिक कर दूँगी। हॉट ग्लू गन का यूज़ करते हुए सेंटर में कुछ इस तरह से मैंने इसको स्टिक कर देना है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने कुछ ये जो हमारी कबाब वाली स्टिक होती हैं उसको इस तरह से स्टिक कर लिया है। दूसरी साइड पर भी इसी तरह से स्टिक कर लूँगी और ये इस तरह वर्टिकली आ जाएंगी। और अब यहाँ पर देखिए मैंने एक कैप लिया है जो कि अक्सर डिस्पोजेबल बॉक्स के ऊपर होता है, वो वाला मैंने एक कैप ले लिया है। और अब इस कैप को मैं इन स्टिक्स के साथ इस तरह से स्टिक कर दूँगी हॉट ग्लू गन का यूज़ करते हुए। तो ये दोनों साइडों से इस तरह से स्टिक हो जाएगा और यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखें ये हमारा एक बहुत ही स्पेस सेविंग और ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। इसमें भी हमारी बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी और हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो दोनों साइडों से मैंने इसको इस तरह से स्टिक कर लिया। और अब यहाँ पर मैं काविये की मदद से इसके ऊपर होल्स बना लूँगी, क्योंकि ये डिस्पोजेबल है और इसका प्लास्टिक बहुत ही थीन सा है और बहुत ही अच्छी तरह से इसके अंदर होल्स हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ईयर रिंग के हिसाब से यहाँ पर मैं इसके ऊपर होल्स बना रही हूँ, यानी हमारे टू ईयर रिंग बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपने इसके ऊपर देखें होल्स बना लेने हैं कि इजीली हमारे ईयर रिंग इसके ऊपर आ जाएं। आप चाहें तो नीचे की तरफ एक और लाइन बना सकते हैं ईयर रिंग को हैंग करने के लिए। तो यहाँ पर आ गई हमारी ईयर रिंग ज्वेलरी, और नीचे की साइड पर यहाँ पर हम अपनी रिंग्स जो हमारी फिंगर रिंग्स होती हैं उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारी सारी ज्वेलरी इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ही एंड नहीं हो जाता, आपको मैं बताती हूँ कि आपने आगे क्या करना है। तो यहाँ पर ऊपर की साइड पर आप अगर हमारी और स्पेस है तो यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड पर थोड़ी सी स्पेस थी, तो इसके ऊपर मैं थोड़े से इस तरह से कट्स लगा लूँगी ताकि हम और ज्वेलरी इसके ऊपर ऑर्गेनाइज कर सकें। तो यहाँ पर हमारे बहुत से नेकलेस और ब्रेसलेट्स वगैरह होते हैं जो हम डेली लाइफ में अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो हम यहाँ पर इस तरह से स्टक कर सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे लिए इनको यूज़ करना और निकालना भी ईजी हो जाएगा और दोबारा से इसके अंदर ऑर्गेनाइज करना भी बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा एक बहुत ही स्पेस सेविंग सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।